बेटा ये क्वेश्चन है आपका 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन आई थिंक। नाउ देखो हाउ टू सॉल्व इट, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको जैसे बताया है कि इसमें करना क्या होता है कि हमने लेफ्ट साइड लेनी है, कोई भी एक साइड लेके उसको सॉल्व करेंगे और राइट साइड को लाना है, आपने उसके बराबर लाना है। लेफ्ट को ले जाएंगे और राइट के बराबर लाएंगे। कैसे होगा, आप इस लेफ्ट साइड से शुरू करिए। आप जानते हैं टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होगा। इसी प्रकार नीचे, और कॉड जो है वो टेन का रेसिप्रोकल है। टेन अगर साइन अपॉन कॉस है तो कॉड होगा कॉस अपॉन साइन, दिस विल बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको बताया है पहले भी वीडियोस में कि आपने हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में लाने की कोशिश करनी है। कॉस और साइन और कॉस में लिखेंगे कॉट, अगेन दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो हमने tan और कॉट को साइन और कॉस में ले आए। अब आप देखिए इसके आगे कैसे करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा, देन दिस विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस एलसीएम होगा इसका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, लाइक दिस। इट विल बी साइन अपॉन कॉस, this is equal to sin theta upon sin theta minus cos theta plus cos theta upon sin theta multiplied by cos theta upon cos theta minus sin theta. Now this is equal to sin into sin, sin square theta। नीचे इसको as it is लिखते जाइए, plus cos theta into cos theta, cos square theta here, इसके बाद देखिए आपने एक स्टेप करना है। आपने अब आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है। यहां पर है साइन माइनस कॉस और यहां पे है कॉस माइनस साइन। तो अगर हम इस एज इट इज जैसे है ऐसे ही अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम में हमारे पास 4 टर्म्स हो जाएंगी, एक कॉस होगा, साइन होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। तो इसको थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए 4 की जगह 3 टर्म्स लाने के लिए हम इन दोनों को सेम बनाएंगे। जैसे ये साइन माइनस कॉस है, अगर यहां भी साइन माइनस कॉस हो जाए तो इन दोनों का एलसीएम में एक ही बार साइन माइनस कॉस आएगा। इसलिए तो आप जानते हैं कि अगर आपको a माइनस बी है, a माइनस बी को अगर आपको b माइनस ए में लिखना है तो एक माइनस बाहर आपको कॉमन लेना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो माइनस बी आता है और इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस। तो a माइनस बी को अगर b माइनस ए लिखना है तो याद रखें एक माइनस का साइन बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। जो माइनस का साइन आप बाहर जहां से कॉमन लेंगे उससे ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा आपका। तो आप इस प्रकार से कैसे लिखेंगे इसको, नेक्स्ट स्टेप में, ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है, इसे आपने याद रखना है। अब ये माइनस हो जाएगा, कैसे माइनस हुआ, ये प्लस का माइनस कैसे बन गया, ये कॉस माइनस साइन को हम लिख रहे हैं साइन माइनस कॉस, तो एक माइनस जो बाहर आएगा ना कॉमन उसी से ये माइनस हो जाएगा। अब ये बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब देखिए ये चीज सेम आ गई है तो इनका एलसीएम में लेना इसको इजी हो जाएगा। नाउ यू कैन टेक द एलसीएम, एक आ जाएगा साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये सेम हो गया है। 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आता है, 3 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा। इसी प्रकार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही आएगा। नाउ दिस विल बी डिवाइडेड बाय दिस, LCM is always divided by denominator and the quotient is multiplied by the numerator। तो इसे डिवाइड करेंगे आप इसके साथ
तो ये सेम है, ये भी सेम है, बचेगा सिर्फ साइन थीटा। तो साइन थीटा को साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने पे बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, नेक्स्ट इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, साइन थीटा भी है, साइन माइनस कॉस भी है, सिर्फ कॉस बचेगा, कॉस को कॉस स्क्वायर के साथ करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा हो गया। अब आप जानते होंगे आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होती है, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर